ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहणं। बोले अनंत अनंत परमेष्ठी भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य वादिराज सूर्य महाराज की, आचार्य विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की जय। पढ़ेंगे पहले 10 पद। एकी भावं गतिमया या स्वयं कर्म बंधो घोरम दुःखं भवगतो दुर्निवारा करोति तस्याप्यस्य त्वयि जिनरवे भक्तिरुन्मुक्तये चेत् जेतुं शक्यो भवति न तया को परस्ताप हेतु ज्योति रूपम दुरित निबहा धांत विध्वंस हेतु तामे बाहु जिनवर शिरम तत्वेद्याभियुक्ता चेतो वासे भवसि च मम स्फारमुद्भासमान तस्मिन्नाह कथमितमो वस्तुतो वस्तुमीष्टे आनंद्राशु श्नपित बदनम गदगदं चाविजल्पन् यस्या एतत्तयि दृढमना स्रोतमन्त्रै भवन्तं तस्या वेदादपि च सुचिरं देवल्मीकिमध्यान् निष्कासन्ते विविध विश्वं व्याधया काद्रवेया प्रागे बेहा त्रिदिभवना देशदा भव्य पुण्यात् पृथ्वी चक्रम कनकमयतां देवनिन्ने त्वएदं ध्यानद्वारं मम रुचिकरं स्वान्तिगेहं प्रविष्टात् तत् किं चित्रं जिनवपुरितं यस्वर्णीकरोषि लोकस्यैकस्त्वमसि भगवन् निर्निमित्तेन बन्धुस्त्वय्येवासौ सकलविषयासक्तिरप्रत्यनीका भक्तिस्पीतां चिरमदिवसन मामिकां चित्तसय्यां मय्युत्पन्नं कथमिव तदा क्लेशयोतं सहेता जन्माटव्यां कथमपि मया देवदीर्घं भ्रमित्वा प्राप्ते वेयं तव न कथा स्फारपीयूषवापि तस्या मध्ये हिमगर्हिम वियुषीते नितान्तं निर्मग्नं मां न जति गतं दुःखदावोपतापा पादन्यासादपि च पुनतो यात्रया ते लोकी हेमाभासो भवति सुरभि श्रीनिवासस्य पद्मा ईश्वरति भगवन् त्वयि शेषं मनो मे श्रेया किं तस्वयमेरहर यन्नमामभ्युपेति पश्यन्तं तद्वचन ममतं भक्तिपात्र्या प्रबन्तं कर्मारण्यात् पुरुषमस्मानन्दधाम प्रविष्टं त्वं दुर्वाराय स्मरमदहरं तत्प्रसादैके भूमिं क्रूरागारा कथिरुजा कंठिका निल्लुठन्ति पाषाणात्मा तदितरसमा केवलं रत्नमूर्तिर्मानिस्तंभो हति च परस्तादृशो रत्नवर्गा दृष्टिप्राप्तो हरति सकदं मानरोगं नराणां प्रत्यासक्तिर्यदि न भवत तस्य तत्शक्तिहेतुं हृदया प्राप्तो मरुदपि भवन् मूर्तिशैलोपवायी ध्यानाहुतो हृदय कमलं यस्य तु तं प्रविष्टं तस्याशक्ये कहीं भुवने देवलोकोपकारा जानासि तं मम भवे यस्यादृश्य दुःखं जातं यस्य स्वर्णमपि मे शस्त्रवन्निष्पिनष्टि त्वं सर्वेषां सृक्पति च त्वामिपेतोऽसि भक्त्या यद कर्तव्यं तदिविषे देवेव प्रमाणम्। इस तरह 11 श्लोक हमने पढ़े।
आज 12वें श्लोक का उच्चारण करेंगे। प्रापदेवं तब नुति पदई जीव के नोपदिष्टै पापाचारी मरण समये सारमेयोपि सौख्यम का संदेहो यदुपलभते वासवं श्री प्रभुत्वं जलपंजाप्यैर् मणिभिर्मलैः त्वन्नमस्कार चक्रम प्रापदेवं तव नुतिपदै जीविकेनोपदिष्टै पापाचारी मरण समय सारमेयोपि सौख्यम का संदेहो यदुपलभते वासवं श्री प्रभुत्वं जलपंजाबै मणिभिर्मलैस्तन्नमस्कार चक्रम। यहाँ पर बहुत अच्छी बात आचार्य वादिराज सूरी महाराज कह रहे हैं। प्रापत देवई, प्रापत प्राप्त कर लेता है देव पद को। प्रापत देवई प्राप्त कर लिया देव पद को। किसने? सार में पापाचारी, जो निरंतर पाप में आचरण करने वाला था, पाप में लीन रहने वाला था, ऐसे ही सार में हो। सार में समझते हैं? सार में किसे कहते हैं? स्वान समझते हैं ना? स्वान, स्वान नहीं समझते? क्या होता है स्वान? मतलब ग्राम शार्दूल समझते हो? ग्राम शार्दूल नए नए शब्द लग रहे हैं ना। ग्राम शार्दूल, गांव का शार्दूल समझते हो? शार्दूल चीता, ग्राम का चीता, गांव का चीता। स्वान कुत्ता। ग्राम शार्दूल, गांव में जैसे कोई प्रवेश करता तो सबसे पहले वो झपटता है। किसी मोहल्ले में प्रवेश करो उसको पहले झपटता, उसकी सीमा है, उस सीमा तक तो दौड़ के नहीं आपको परेशान करेगा, झपटेगा जो भी और जैसे उसकी सीमा खत्म वापस लौट जाए। गांव का शार्दूल, उसकी गांव की सीमा है, गांव से बाहर नहीं जाएगा। वो गांव में ही जितना दिखाना है अपने गांव में ही दिखाता है। दूसरा कुत्ता दूसरे गांव में पहुंच जाता है ना, उसकी सारी हिम्मत खत्म हो जाती है। अपने ही गांव में उसकी हिम्मत रहती है, अपने गांव में, अपने एरिया पे, अपने मोहल्ले में उसकी हिम्मत रहती है। जैसे ही वो दूसरे मोहल्ले में पहुंचता है शांत हो जाता है। ग्राम साधु। पापाचारी, जो नित्य पाप में आचरण करने वाला है, हिंसक जानवर, इसलिए कुत्ते नहीं पालना चाहिए कभी किसी। कुत्ते स्वान नहीं पालना चाहिए, क्योंकि हिंसक जानवर आप यदि अपने घर में पालते हैं तो निरंतर आपको हिंसा का दोष लगता है। अब आप कहो कि महाराज हम तो उसको बिल्कुल शुद्ध खिलाते हैं और वो कुछ भी नहीं करता, बिल्कुल नहीं खाता होगा, लेकिन आपको शायद पता नहीं है हिंसक प्राणी की प्रवृत्ति होती है, खाएगा नहीं तो मार जरूर देगा। वो जैसी चूहे को देखेगा, सामान्य मनुष्य को देखता है, जो अजनबी होता है तो उस पर झपटने फिरता है, उसको चीर कर दो टुकड़ा करने की इसकी हिम्मत होती है कि इसको अगर ये ज्यादा करेगा तो हम इसको काट लेंगे, इसको चीर देंगे, उसको झपट जाता है। जब सामान्य अजनबी व्यक्ति को वो देखता है और उस पर झपट जाता है, वो ये देखता है कि मालिक इस चूहे से परेशान है। जैसे वो चूहा दिखता है झपटा मार, जैसे भी कोई जानवर दिखेगा छोटा उससे कम शक्तिशाली, तुरंत उस पर झपटा मारकर उसको मारकर टुकड़े कर देगा। उनकी प्रगति ही इस तरह की, हाथ की नाखून, पैरों के नाखून, मुंह की दांत सब इसी तरह के बनाए गए हैं, जीवों को काटने के लिए, मारने के लिए।
जो भी घर में श्वान पालते हैं, आचार्यवंत तो कहते हैं कि ऐसे घर में तो भैया शुद्धि रह ही नहीं सकती, क्योंकि उसके पूरे घर में तो कुत्ता घूमेगा। सोफे पे सो कुत्ता, पलंग पे तो कुत्ता, चौके में सो कुत्ता, डाइनिंग में सो कुत्ता, सब जगह वो कुत्ता घूमता रहे। ऐसे घर वालों के यहाँ कभी शुद्धि नहीं हो सकती, इसलिए श्वान नहीं रखना चाहिए। हिंसक प्राणी है, ना बिल्ली ना श्वान। कोई लोग बिल्ली पालते हैं, कई लोगों की आदत बिल्ली पालने की, बिल्ली पालते रहते हैं। कोई श्वान की आदत रहती है, कोई किसी की आदत रहती है। लेकिन हिंसक जानवर को आप यदि पाले हो तो आपको भी हिंसा का ही दोष लगेगा। निरंतर पापाचारी, क्योंकि उनका आचरण ही पाप में होता है। आप भोजन कितना भी करा लो, आप 3 दिन छोड़ दो कुत्ते को बाहर, आप सोचो कि हमने तो उसे शाकाहारी बना लिया है, शाकाहारी बन गया है और अब तो मांस खाता नहीं है और कुछ भी नहीं करता। 3 दिन छोड़ दो, 30 दिन तो मांस खाते दिखेगा वो। तुम्हारे संस्कार, तुमने चले 10 साल तक उसे रखाओ, अपना 2 साल तक रखाओ, वे संस्कार 2-3 दिन में खत्म हो जाएंगे। क्योंकि उसके संस्कार तो पूर्व के भूत के जो है प्रत्याशक्ति, कहते हैं वर्तमान में प्रत्याशक्ति। जो व्यक्ति जिस पर्याय में उत्पन्न होता है उस पर्याय की प्रत्याशक्ति मिलती है उसे। आप पुरुष पर्याय में उत्पन्न हुए हैं तो पुरुष पर्याय की प्रत्याशक्ति है आपके अंदर। आप महिला पर्याय उत्पन्न हुए तो महिला पर्याय की प्रत्याशक्ति है। एक नपुंसक पर्याय में उत्पन्न होता है उसमें नपुंसक पर्याय की प्रत्याशक्ति होती है। जो जिस शरीर में उत्पन्न होता है उस शरीर की उसी प्रत्याशक्ति उसकी काम करती है, कहीं नहीं जाती। जैसे आप कहते ना जीन्स, भैया कुल का असर तो आएगा, कुल का असर तो आएगा। जिस वंश में हो तुम उसका असर तो आएगा, थोड़ा बहुत तो असर आता है। ऐसा नहीं होता यदि आपका बेटा है तो आपके वंश का असर तो आएगा उसमें। यदि पिता लोभी है, पिता, तो कहीं ना कहीं उसको लोभ के असर आएंगे। पिता दिलेर है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर दिलेरी के असर आएंगे। आते हैं, आनुवांशिक खून से आते हैं, संबंध होता है ये। कहीं ना कहीं से उसकी वो आदत, हैबिट, कोई ना कोई ऐसी हैबिट। डॉक्टर तो कहते भैया ये तुम्हारी वंश परंपरा की बीमारी है, तुम्हारे दादा को हुई, तुम्हारे पिता को हुई, अब तुमको हो गई। शुगर की बीमारी होती है किसी को बीपी बीमारी होती है। एक हमारे यहाँ थे, उनके क्या था, 50 साल जैसे ही पूरे होते थे उन सबके शरीर काम करना बंद कर देते थे। पिता का हुआ ऐसा ही, फिर बड़े बेटे का हुआ, फिर छोटे बेटे का, सेकंड नंबर का हुआ, फिर तीसरे नंबर का, सबका 50 साल की एज क्रॉस की और हाथ पैर काम करना बंद कर देते थे। लकवा जैसे पैरालिसिस टाइप के हो जाते, अथवा मेंटली डिस्टर्ब टाइप के हो जाते थे। आनुवांशिक आता है, असर आता है। ऐसी जो जिस कुल में होता है। एक बार क्या हुआ, एक शेरनी ने एक गीदड़ का शिकार किया। एक शेरनी ने एक गीदड़ का शिकार किया और गीदड़नी को मार दिया। लेकिन जैसे उसे मारा, पेट चीरा तो छोटा सा बच्चा उसके पेट में था। तो उस शेरनी को दया आ गई। जानवरों को ही दया आती है बच्चों को देखकर। कई बार आपने कई वीडियो देखे कि शेर हिरण को ले जा रहा है लेकिन उसके बच्चे को, शेर बंदर को ले जा रहा है लेकिन उसके बच्चे को सुरक्षित करके रख रहा है, बच्चे को नहीं मार रहा। हिरण बंदरी को मार दिया, जैसे ही मारा तो बच्चा निकल गया वो पेट में से बाहर। उसे देखकर उसे दया आ गई, उसे पाल रहा है, शेर पाल रहा है। कई वीडियो आप देख लेंगे ऐसी, जिसमें हिंसक जानवर, उसने उसकी मां को मार दिया लेकिन जैसे ही वो बच्चा मारने पर पेट पड़ा, बच्चा बाहर निकला, उसको दया आ गई उसे देखकर, उसकी रक्षा कर रहा है। तो जैसे ही उस शेर ने उस गीदड़नी को मारा तो उसके पेट से बच्चा निकला, उसको दया आ गई शेरनी को, वो अपने साथ ले आई। शेरनी भी गर्भवती थी तो उसके भी बच्चे हुए, तो उनके साथ वो सब एक साथ पलने बढ़ने लगे। तो जो शेरनी के बच्चे थे वो उसको अपना बड़ा भाई समझते थे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था ना ये गीदड़नी का बच्चा है। वो तो अपने उसको बड़ा भाई समझते थे कि हमारा बड़ा भाई है। एक दिन सभी बच्चे खेलने के लिए गए और वहां पर एक हाथी का बच्चा दिखाई दिया। तो जैसे ही हाथी का बच्चा दिखाई दिया तो शेर के बच्चे तो कहते हैं अपन तो इस हाथी के बच्चे का शिकार करेंगे, शिकार करेंगे, शिकार।
आज तो फंस गया ये हाथी का बच्चा। 4 बच्चे शेरनी के, वे चारों शिकार के लिए उस हाथी को घेर लेते हैं। छोटे बच्चे को, हाथी के बच्चे को घेर लेते हैं। वो बच्चा भी पूरी सूंड लगा कर इधर उधर भटकता है। अभी बड़ा वाला देख रहा है गीदड़नी, वो अपने भाई, अरे अरे चलो चलो, ये अपन को मार देगा, भागो अपन यहां से, हाथी अपन को मार देगा, चलो वापिस। वो कहते नहीं नहीं, अपन तो शिकार करेंगे, नहीं नहीं चलो वापिस। अब लेकिन बड़ा भाई था तो बड़े भाई की बात तो सुननी पड़ेगी ना। तो ये चारों वापिस आ गए। आकर मां से शिकायत करते हैं, मां मां, आज भैया ने हमें हाथी का शिकार नहीं करने दिया। मां मां, आज भैया ने हमको हाथी का शिकार नहीं करने दिया, नहीं तो आज हम हाथी का शिकार करके आते। मां उनको कहती कोई बात नहीं, तुम जाओ। और फिर उसको बुलाती है, देखो तुम जिस कुल में जन्म ली हो उसमें हाथी के दांत नहीं उखाड़े जाते। तुम जिस कुल में जन्म ली हो उस कुल में मरे का मांस खाया जाता है, और ये बच्चे जिस कुल में जन्म लिए हैं वहां पर हाथी के दांत उखाड़े जाते हैं। इनके अंदर जन्म से शूरता वीरता है, तुम्हारे अंदर जन्म से कायरता है। तुम सिंगनी के बच्चों के साथ में पले बड़े, लेकिन तुम्हारे अंदर वो सिंगनी जैसी ताकत नहीं आ पाई आज तक। शेरनी का दूध पिया तुमने, शेरनी के बच्चों के साथ पले हो, बड़े हो रहे हो, लेकिन तब भी तुम्हारे अंदर शेर की जैसी शूरता नहीं है। और ये बच्चों को देखो, इनके अंदर शेर की शूरता है, इसलिए तुम अब यहां से चले जाओ, अब तुम चले जाओ, क्योंकि जो कुल की परंपरा, वंश परंपरा जो तुम्हारी है, उसमें कभी हाथी के दांत नहीं उखाड़े जा सकते। ऐसी कुल परंपरा का असर आता है। जो जिस परंपरा में जन्म लेता है, जैन व्यक्ति कहीं भी चले जाए, कहीं भी चले जाए, लेकिन जब भी वो हिंसक सत्य व्यसन में भी लीन हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर दया भाव रहेगा, कहीं ना कहीं अंदर दया भाव रहेगा। वो और संप्रदाय के व्यक्ति के जैसे क्रूर नहीं हो सकता। कितना भी चाहे क्रूर होना, कितना भी क्रूर होना चाहे, लेकिन वो क्रूर नहीं बन सकता। अंदर कहीं ना कहीं दया भाव, क्योंकि जिस कुल में पैदा होते से ही चींटी की रक्षा करने को उपदेश दिया जाता है, जिस कुल में पैदा होते ही से ही कान में नवकार मंत्र सुनाकर सभी जीवों की रक्षा करने के संस्कार दिए जाते हैं, जिस कुल में पैदा हो से ही मद्य मांस मधु का त्याग करा दिया जाता है, ऐसे कुल के संस्कार वो कहीं भी चला जाएगा जीव, वो कहीं ना कहीं उसके अंदर वो सॉफ्ट स्थान रहेगा। कुल की पित्या शक्ति है ऐसी, जो मांसाहारी जानवर हैं वो कहीं भी चले जाएं, कैसे ही पालन कर लो, लेकिन कुल की पित्या शक्ति का आप बदल नहीं सकते। उनकी कुल की पित्या शक्ति को आप नहीं बदल सकते। वो कुल की पित्या शक्ति है, जैसे ही किसी भी जीव को देखेंगे तुरंत झपटने की जो आदत है, वो कुल की पित्या शक्ति नहीं जाएगी। पापाचारी, पाप में आचरण करने वाला, सार में वो भी, सार में स्वान भी, मरण समय, मरण के समय में, अंतिम समय में नुति पदई 5 पदों को सुनकर, कौन से? नमोकार के 5 पदों को सुनकर, पंच परमिष्ठि के वाचक 5 पदों को जीवकर, जीव केनोपदिष्ट, जीवंदर नाम के व्यक्ति के द्वारा उपदिष्ट उन 5 पदों को सुनकर, जीवंदर स्वामी हुए, एक जीवंदर कुमार थे। एक बार वो निकल रहे थे, राजगिरी की बात है, राजगिरी के उस क्षेत्र में एक बहुत बड़ा यज्ञ चल रहा था, एक बहुत बड़ा यज्ञ चल रहा था। ब्राह्मण लोग सब यज्ञ में इतनी सामग्री आहुतियां के लिए रखे हुए थे। यज्ञ प्रारंभ हो चुका था और यज्ञ अपनी चरम सीमा पर था। बहुत सारे सामग्रियां मंडप के चारों ओर सजाकर रखी गई थी। पूर्ण शुद्धता से उन्होंने सामग्रियां तैयार की थी और यज्ञ हवन कर रहे थे। तभी एक कुत्ते ने आकर एक सामग्री को जूठा कर लिया, मुंह लगा दिया। अब जैसे ही उसने सामग्री को मुंह लगाया,
वहां एक व्यक्ति को इतना क्रोध आए कि इसने हमारी सामग्री को झूठा कैसे कर लिया, और उसको इतना मारा, बेचारा अधमरा हो गया। आप भी देखो ना, सब्जी मंडी जाओ कभी, गाय थोड़ा सा लगा दे डलिए से मुंह, खूंजरा इतनी बुरी तरह से मारता उस गाय को। उसने तो सिर्फ मुंह ही लगाया था, उसने उसकी खाल निकाल दी मार के। वो पता रहता कि बार बार मारना है, तो वो ऐसी सामग्री बना के रख लेते मारने की, जिसे जोर से लगे उनको, सेंटर की टाइप की लकड़ी ऐसी जिसमें कील लगा के रख लेते हैं, मारते हैं। एक मुंह लगाने पर इतनी बुरी तरह से मारते हैं। आप यदि वहां खड़े खड़े देख रहे होगे तो आपके अंदर से आ जाए, भैया रहने दो, क्यों मार रहे यार। क्या खाया उसने? एक टमाटर खाया, 2 रुपए का एक टमाटर खा लिया, तुमने 20 डंडे उसमें लगा दिए। आप भी तो, कोई थोड़ा सा गाय आपकी दुकान में घुस जाए, आपके घर में घुस जाए, फिर आप देखो झाड़ू सो डंडा सो जो मिल जाए उसको मारना शुरू कर देते हो। डंडा से, झाड़ू से, जो भी आपके हाथ में लग जाए, और वो ढीठ टाइप का थोड़ा सा हो, भैंसा ना जा रहा हो, तो और फिर अच्छा सा मोटा डंडा लेके फिर मारना शुरू कर देते उसको। जिनकी किराने की दुकान, जिनकी कोई ऐसी दुकान होती, खाद्य सामग्री दुकान, उनकी दुकान में जब कोई घुस जाती है ना गाय वगैरह, तो कितनी तेजी से मारकर उसे बाहर निकालते हैं। दया माया नहीं रहती उस समय, ना ये भाव रहता कि ये भी एक जीव है। इतना तेज मारेंगे, खा तो लिया ही है इसने, अब खा तो लिया ही है। आप देखो ना, बिल्ली आती है जूठा कर जाए दूध, तो आप क्या करते हो? फिर कहते पी जा, क्या कहते उससे? पी जा, हम बैठे हैं। क्या करोगे? हाथ में यदि लोटा है तो लोटा फेंक के मारोगे, हाथ में यदि गिलास है तो गिलास फेंक के मारोगे। अगर तुम्हें दिख रही हो चुपचाप दूध पी रही, तो आप धीरे से डंडी उठा के लेके जाओगे। आज तो इसको सबक सिखा के रहूंगे, हर दिन दूध जूठा कर देती है, आज तो ऐसा सबक सिखाएंगे, बिल्कुल दबे पार आप जाओगे, उसका उपयोग दूध में है, और आप पीछे से धीरे से जाओगे और वो संटी ऐसे उसको मारोगे। उस समय आप ये नहीं सोचोगे कहीं ये संटी इसको पड़ गई, कहीं ये मर ना गई तो। झूठ तो जूठा कर ही लिया था, अब तुम्हें तो पुनः पीना था ही नहीं, पी सकते नहीं थे, कम से कम उसको ही पी लेने देते। और तुमने ऐसी संटी मारी उसको, उसका दूध, उसका मुंह उस कढ़ाई, उस भगोनी में था, एकदम वो घबराई, पूरा दूध भी फैला और उसको भी जोर से लगी, तो वो भी भागी चिल्लाते हुए, तो 4 सामान और गिराते हुए चली गई। 4 बर्तन जिसमें और सामग्रियां थी, उसके साथ वो और गिराकर भाग गई, उसको भी लगी, दूध भी फैला और भी सामग्री लगी, और हिंसा का तीव्र पाप भी लगा। दूध तो पी ही चुकी थी, अब तुम अपने विवेक को क्यों नष्ट कर रहे हो? दूध तो उसने पी लिया था, अपने विवेक को नष्ट नहीं करते और सामग्री को आराम से धीरे से सुरक्षित करते, अपनी गलती को देखते कि कहाँ मैं गलती कर रहा हूं, इसको दूध पीने का अवसर तो मैं नहीं दिया है, ऐसे छोड़कर खुला चला गया, तब तो दूध पी रही है, यदि मैं खुद ही उसको बंद करके रख के जाता तो वो कौन खोल के पी थी? कि तुम्हारा फ्रिज उसने खोला, उसमें से दूध निकाला, रख के फिर पी रही है। आप ही तो पट्टी पर रखकर छोड़ के चले गए, आपको ही तो मोबाइल की आदत थी, तो आपको फोन में लगे रहे और उधर दूध रखकर छोड़ दिए। बिल्ली तो देख रही थी कब ये जाए और कब हम पिए, कब ये जाए और कब पिए, और तुम्हें तो दिख रहा था फोन पे बात करना है, मम्मी का फोन आया है, तो मम्मी का लगो फोन पे बात, तो इधर फोन पे बात कर रहे थे, बात करते करते इधर देखा बिल्ली दूध पी रही, तो पता चला कोई को फोन ही फेंक दी तुम उसको भगाने, फोन भी टूटा,
दूध भी गिरा, बिल्ली भाग गई और हिंसा का पाप भी लग गया। कभी नहीं। कोई यदि पी जाए, भैया और पी जाए, अब तो पी तो गई है, अब पी जा और रख दो भैया, पी जा अच्छे से आराम से पी जा, तेरे ही पेट भर जाएगा उसका, हमारा तो बनने वाले नहीं है, गया तुम्हारे ही पेट भर जाए। उस व्यक्ति ने, उस यज्ञकर्ता ने उसको इतना मारा, स्वान को इतना मारा, इस बात पर गुस्सा आया कि इसने हमारी सामग्री को अशुद्ध कर दिया है। आप भी तो किसी पे चिल्ला बैठते हो जब आप सोले कपड़े पहन के आए और कोई आपको छू ले तो कैसे खींचते हो आप, कैसे चिल्लाते उस पर। कमजोर है तो ज्यादा चिल्ला दोगे, तुमसे शक्तिशाली है तो अंदर ही अंदर कुर्राओगे, बोल तो सकते नहीं उससे। कोई बड़ा व्यक्ति ने छीन लिया और जिससे तुम बोल नहीं सकते तो अंदर ही अंदर उसको इतनी गाली दे दोगे, देख के नहीं चलता, आप कहाँ से लाएं कपड़े, दूसरे है ही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, जाना पड़ेगा, इतना उस पर चिल्ला दे, तुमको देख के नहीं बनता, देख के नहीं चलते, देख के नहीं चल सकते, क्या करते हो ये, तुम्हारी आदत ही ऐसी है, तुम ना तो कभी पहनते हो और दूसरों को छीनते रहते हो। ऐसे उसको चार बातें और सुना देंगे, जितना मन में हो सकता है भड़ास तुम्हारे। और उस समय तो और ज्यादा जब तुम्हारे पास दूसरा कोई कपड़ा ना हो। कपड़ा है तो फिर भी थोड़ी बहुत सुना के निकल दोगे, भैया जल्दी से पहन के आते हैं, और नहीं होगा तो अब क्या बचा, अब नहीं है तो जितनी देर वो खड़ा और जितनी देर तुम खड़े हो, जितनी देर वो खड़ा और जितनी देर तुम खड़े हो, पूरे समय उस पर संक्लेशता करते रहेंगे, उस पर चिल्लाते रहेंगे, गुस्सा करेंगे। छोटा है तो कभी कभी आदमी थप्पड़ ही मार देता है। ये कह रहे हैं यहां पर, पापाचारी मरण समय, मरण के समय बेचारा वो श्वान अंतिम सांसें भर रहा है, इतना उसे मारा, इतना उसे मारा कि वो अधमरा हो गया। तभी जीवंदर कुमार वहां से अपने मित्रों के साथ निकल रहे होते। उस श्वान की ऐसी स्थिति देखकर तुरंत उस श्वान के पास जाते हैं और देखते कि अब तो इसकी जिंदगी शेष नहीं है। चंदी समय का ये श्वान है। उपदेश देते हैं, हे जीव, तूने क्या किया था पूर्व में पाप, जो आज तुझे श्वान बनना पड़ा है। इसलिए अब अपने परिणामों को सुधार, और इस दुर्गति से बचना है तो पंच परमेष्टि के नमस्कार वाचक नमोकार को सुनो। एक श्वान ने मंत्र सुना था, राजघरा कापे। श्वान तो देव बना था, बैल राजघराने। वो श्वान ने मंत्र सुना, जीवंदर ने श्वान को क्या सुनाया, मंत्र सुनाया। और जैसी उस श्वान को मंत्र सुना रहे हैं, वो श्वान के परिणाम धीरे धीरे शांत होने लगे। उस पंच नमोकार मंत्र को श्वान बड़े भक्ति भाव से सुनता है और मरण करके स्वर में जाकर देव होता है। क्षण भर नहीं लगा, मरकर स्वर्ग में देव हुआ। और देव होकर अवधि ज्ञान से जानता है, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, ये सब क्या है। तब उसे याद होता है, मैं एक कुत्ता था जो मांस के पिंडों को खाता रहता था, मैंने यज्ञ सामग्री को जूठा कर दिया था, यज्ञकर्ता ने मुझे मार मार कर अधमरा कर दिया। उस जीवंदर कुमार ने मुझे नमकार मन सुनाया, आज उसी के प्रभाव से मैं यहां पर देव हो गया हूं। तुरंत वो जीवंदर कुमार के पास जाते। जीवंदर कुमार मुनिराज के पास उपदेश सुनने के लिए गए थे। तभी वो देव आता है और जीवंदर कुमार को बैठकर नमस्कार करता है। सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते, सभा में जितने लोग थे, अरे मुनिराज सभा में हैं और ये व्यक्ति इस जीवंदर कुमार को नमस्कार कर रहा है, ये तो समझ में नहीं आ रहा। इसको तो पहले मुनि को नमस्कार करना चाहिए, फिर श्रावक के पास जाना चाहिए। सभी लोगों ने उससे पूछा, भाई ये तुम क्रम क्यों भंग कर दिए।
पहले आपको मुनिराज को नमस्कार करना था, फिर श्रावक के पास जाना था। आप श्रावक को पहले नमस्कार कर रहे, उसके बाद आप मुनिराज को नमस्कार कर रहे हैं। वो कहता है ये मेरा उपकारी है। मैं इसी नगर में स्वान था, स्वान निरंतर पाप में लीन रहता था, जगह जगह लाठी खाता रहता था। यज्ञ में के मैं यज्ञ की सामग्री को छूने से मेरे को इतना मारा गया, मैं अधमरा हो गया। तब इस जीव ने मुझे पंच नमस्कार मंत्र सुनाया। उस पंच नमस्कार मंत्र के प्रभाव से मैं स्वर्ग में देव हुआ हूं। मैं अपने उपकारी के उपकार को चुकाने के लिए नीचे आया हूं। उसको बोलता है जीवेंद्र कुमार को, आपको क्या है मुझसे काम बताइए, मैं आपका दास हूं। आप जब भी मुझे स्मरण करेंगे मैं आ जाऊंगा। जीवेंद्र कुमार कहते हैं भैया अभी तो कोई काम नहीं है, जब जरूरत पड़ेगी तो हम आपको बुला लेंगे। वो वचन देकर जाता है, जिस भी समय आप मुझे स्मरण करेंगे, जिस कार्य के लिए मुझे स्मरण करेंगे, मैं उस कार्य के लिए उस समय तुरंत उपस्थित हो जाऊंगा बिना विलंब किए। क्योंकि उपकारी के उपकार को कभी नहीं भूलना चाहिए। अपने जीवन में धन जाए चला जाए, संपत्ति जाए चली जाए, सब कुछ चला जाए, लेकिन उपकारी के उपकार को कभी जीवन नहीं भूलना। किसी ने आप पर थोड़ा सा भी उपकार किया है, 10 पैसे का भी उपकार किया था, जिस समय आपको जीवन दान के लिए 1 गिलास पानी की आवश्यकता थी, यदि 1 गिलास पानी नहीं मिलता तो आप मर जाते। उसने आपको 1 गिलास पानी पिलाया है, वो आपका उपकारी है। जिंदगी भर अब चाहे कितने भी बड़े व्यक्ति बन जाओ, कितना भी इस पर खर्च कर दो तुम, लेकिन उस वो 1 गिलास पानी को उपकार नहीं चुका सकते। 1 गिलास पानी जिस समय मरण की समय था, कंठ सूख रहा था और पानी के लिए आप तरस रहे थे, उस पानी के लिए आप अपना सब कुछ देने के लिए तैयार थे, पूरी संपत्ति देने के लिए तैयार थे, बस 1 गिलास पानी। क्या है आपकी संपत्ति की कीमत? आपकी संपत्ति की कीमत क्या है? ऐसी स्थिति में आप फंस गए हैं, कंठ सूख रहा है, पानी आपको कहीं दूर तक नहीं दिखाई दे रहा। विनोद, 1 गिलास पानी आपको चाहिए बस, उसके लिए आप कितने रुपए दोगे? 100, 200, 500, 1000, कितने रुपए दोगे उस 1 गिलास पानी के लिए? क्यों प्रदीप, तुम बताओ, तुम तो अकाउंटेंट हो, क्या करोगे तुम ऐसे समय पर जबकि कंठ में प्राण अटक चुके हैं? यदि 2 मिनट भी लेट होता है, 5 मिनट भी लेट होता है, प्राण निकल जाएंगे। अज्जू, क्या करोगे उस समय तुम? कितने रुपए दोगे उसको, उससे 1 गिलास पानी के लिए? क्या कीमत 1 गिलास पानी की? 1 गिलास पानी की कीमत क्या है? ऐसा तुम कितना पानी फैला देते हो, पता नहीं तुम पानी की 1 घूंट पानी की कीमत क्या है तुम्हें नहीं पता भी। लाखों लीटर पानी ऐसे प्रतिदिन आप फैला देते हो, अभी 1 बूंद पानी की कीमत पता नहीं है। 1 बूंद कंठ में आ जाए बस। कभी कंठ सूखा है तुम्हारा? कंठ, जब कंठ सूखता है ना, कंठ 1 बूंद भी पूरे शरीर को तर कर देती है। जब कंठ सूखता है ना, कंठ, 1 घूंट पानी भी तुम्हें मिल जाए, उससे शरीर में ताकत आ जाती है तुम्हारे। बहुत से लोगों को देखा है, 10 लोग हैं, अब 1 बोतल बिस्लरी की छोटी सी ले घूम रहे थे, अब वो गर्मी भयंकर है और पानी कहीं नहीं मिला, भैया 1-1 घूंट पीना, 1-1 घूंट पीना, 1-1 घूंट पीना। हाँ, कई यात्रा में जाते हैं और आपने पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही, खाना भी खाना खाओ, लेकिन पानी 1-1 घूंट सब पीना, पानी और है नहीं है। 1 घूंट पानी, 1-1 घूंट पानी पीते हो, 1-1 घूंट, इतने सी काम चला रहे, थोड़ा सा काम चला रहे, 1 घूंट पानी की कीमत उस समय में आती है। 1 घूंट पानी के लिए अंजू क्या दे सकते हो? पेट्रोल पंप दे दोगे क्या? हैं?
क्या है तुम्हारी संपत्ति की कीमत? क्या है तुम्हारी? डॉक्टर के पास जाते हो, बचा लो, तुम बचा लो, जितना लगे उतना ले लेना। क्या बोलते हैं अभिषेक, क्या बोलते हैं डॉक्टर से? आप तो हमारे व्यक्ति को बचा लो, जो लगे हम सब देने तैयार हैं, बस इसको 1 घंटे के लिए और जिंदा रख लो। वो आने वाला बेटा आने वाला है, और वकील आने वाला है साइन करवाने के लिए। बेटा आने वाला है अथवा वकील आने वाला, 5 मिनट और जिंदा रख लो इसे, बस 5 मिनट। जो कहो वो देंगे, एक साइन होना है बस। मरने से पहले के साइन नहीं कर पाया तो काम बिगड़ जाएगा, पूरी प्रॉपर्टी की बात है। क्यों? एक घुट पानी की कीमत। जिस समय आपको किसी ने एक घुट पानी पिलाया था, प्राण कण से अटक रहे थे, आप उसे अपना सर्वस्व देना स्वीकार कर लिए थे, पूरी संपत्ति ले लेना, क्योंकि जान है तो जहान है, मरी गए तो फिर संपत्ति का क्या करेंगे हम? भामाशाह हुए, भामाशाह, एक बहुत बड़ा दानवीर भामाशाह हुआ। जब मुगलों का आक्रमण भारत पर चल रहा था, महाराणा प्रताप युद्ध में हार गए और अब उनकी सेना समाप्त हो गई और वो मेवाड़ छोड़कर जाने लगे, महाराष्ट्र का एरिया वो छोड़कर जाने लगे। तब भामाशाह आए, तुम ये स्थान छोड़कर मत जाओ। क्यों भाई? नहीं, आप स्थान छोड़कर मत जाओ, हमें आपकी जरूरत है। वो कहता है महाराणा, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं है, ना सेना है, ना धन है, संपत्ति है, सब मेरा नष्ट हो चुका है। तब वो कहते, मेरे पास अभी भी इतनी संपत्ति है कि आप फिर से एक नई सेना खड़ी कर सकते हो, मैं सारी संपत्ति आपको देने तैयार हूं, पर आप नहीं जाओ। तो महाराणा प्रताप बोलते हैं कि भाई ऐसा क्या है, तुम तो संपत्ति अपनी उपयोग करो, मुगलों की अधीनता स्वीकार करो, हमको क्यों संपत्ति दे रहे? तो बोलता है कि जब हमारा धर्म ही नहीं रहेगा तो हम संपत्ति को रखकर करेंगे क्या? आप रहेंगे तो हमारा धर्म सुरक्षित रहेगा, आपका राज रहेगा तो मेरा धर्म सुरक्षित रहेगा, संपत्ति तो मैं फिर से कमा लूंगा, लेकिन धर्म ही चला जाएगा तो फिर संपत्ति का मैं क्या करूंगा ऐसी संपत्ति को? इसलिए आप सारी संपत्ति ले लो, लेकिन आप अपनी सेना फिर से तैयार करो, इस क्षेत्र को छोड़कर मत जाओ। धर्म है तो धन की कीमत है, धर्म है तो धन की कीमत है। जब धर्म ही नष्ट हो जाएगा, क्योंकि सबको मुगल बनाया जा रहा था, सबको धर्मांतर किया जा रहा था, परिवर्तन हो रहे थे, जब धर्म ही नष्ट हो जाएगा, मैं संपत्ति को, जड़ संपत्ति को क्या करूंगा? जीवन ही नष्ट हो जाएगा। धर्म नष्ट हुआ मतलब जीवन ही नष्ट हो गया, जीने का कोई उद्देश्य ही नहीं बचेगा। इसलिए आप सारी संपत्ति, उसने पूरी संपत्ति अपनी महाराणा प्रताप को दे दी। महाराणा प्रताप ने फिर से सेना खड़ी की, फिर से लड़े और फिर से अपने राज्य को वापस जीता। एक बूंद उस समय आप सबको दे सकते थे, अब जब आपके प्राण बच गए, अब आप उससे कह रहे हो क्या किया था? 1 गिलास पानी तो पिलाया था, कौन सा एहसान किया तुमने बहुत बड़ा? 1 गिलास पानी की ले लो, दे, हम दे रहे 1000 रुपए दे रहे, तुमको 500 दे रहे, 50,000 दे रहे, हो गया, और क्या चाहिए? अब तुम जिंदगी भर भी उसकी सेवा करोगे ना, तब वो 1 गिलास पानी की कीमत नहीं चुका सकते। उस देव कहता है ये मेरा उपकारी है, पापाचारी मरण समय सार में उपी सौख्यम, मैंने जिस सुख को प्राप्त किया है, प्रापत देवम, देव पद को प्राप्त किया है, जीव के नोप दृष्टि, जीवंदर स्वामी के द्वारा उपदिष्ट पंच नमस्कार मंत्र से मैंने इस देव पद को प्राप्त किया है। आचार्य भवन कह रहे हैं जब एक स्वान पंच नमस्कार मंत्र के स्मरण करने मात्र से देव पद को प्राप्त कर सकता है, का संदेह हो? फिर इसमें क्या संदेह है? यदुपलभते बास्वम श्रीविभुत्वम, जो केवल ज्ञान लक्ष्मी को प्राप्त कर जाए, मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त कर जाए, इसमें क्या संदेह है? कौन? जल पंजापई मणिभिर मलई तो नमस्कार चक्रम, आपके पूरे महामंत्र को जो मणियों की माला से, स्फटिक मणियों की माला से जाप करता है, स्वच्छ मालाओं से, स्फटिक रत्नों से जो जाप करता है, जल पंजापई मणियों के द्वारा,
निर्मल मणियों के द्वारा जो आपके पंच नमस्कार पद की जाप करेगा, उसने तो मात्र सुना मात्र था, सुनने मात्र से जब वो देव पद को प्राप्त हो सकता है, फिर इसमें कोई संदेह नहीं है कि कोई यदि आपकी नाम का स्मरण, आपके नाम की माला फेरे, पंच नमस्कार पद नवकार मंत्र की माला फेरे, तो वो देव क्या मोक्ष पद को भी प्राप्त कर ले। इसमें कोई बहुत बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है प्रभु। फिर ये छोटे मोटे रोगों का क्या, जब जन्म मरण मृत्यु के रोग आपके मंत्र से छूट जाते हैं, फिर बाहर शरीर के रोग नहीं छूटे, ऐसा संभव ही नहीं है। कोई संदेह नहीं है कि आपका स्मरण करेगा आपकी, इसलिए जाप बड़े भक्ति भाव के साथ जाप करना चाहिए। एक माला करो, मत करो 21 माला 15 माला। अब आज की आदत है ना 10 माला नमोकार की, 5 माला रोज नमोकार की फेरना। चल रही माला, एक हो गई, 2 हो गई, पूरे में घूमते घूमते नजर घूमते घूमते 3 भी हो गई, 4 भी हो गई। ये किताब भी उठा ले, ये भी रख ली, बोले ए बैठ भी जा, तू भी बैठ जा, उसको भी बुला लिया, और माला भी चल रही। कितनी, अरे 5 फिरनी, अभी 4 ही हुई, एक और फिर ले रहे जल्दी से, 2 मिनट का समय बचा अभी, फट से वो एक और माला फिर गए। ये 5 माला हमारी रोज, महाराज जी हमारा 5 माला नमोकार मंत्र का फेरने का नियम है, रोज हम 5 माला फेरते हैं। 5 माला 5 सेकंड में मन नहीं लगता। 5 माला में 5 सेकंड भी, अंजू देख लेना जिनकी 5 माला फिर रही है, उनकी पूरे समय आंखें खुली हैं, पूरी निगरानी चल रही है पूरे मंदिर की, कहाँ क्या हो रहा है, कौन उठ रहा है, कौन बैठ रहा है, कौन जा रहा है, कौन क्या कर रहा है। इधर मोबाइल पे भी निगाह, मैसेज आ गया तो वहीं पे धीरज से मंत्र को रोक के नहीं रिप्लाई भी दे दिया, फिर से माला। फिर अच्छा आ गया तो मोबाइल बंद करके रख दे, फिर से माला। कौन का फोन आ रहा है देख लिया, काम का नहीं है, रख दो माला, फिर से माला। सब जगह से माला फिर रही है, लेकिन किंचित मात्र माला नहीं फिर रही है। एक माला शांति से फिरो, जिसमें किसी प्रकार का कोई विकल्प ना हो, किसी प्रकार कोई संकल्प ना हो, किसी प्रकार की कोई चिंता फिक्र हमारे अंदर ना हो। देखना क्या आनंद आएगा। जो 5, 21 माला 15 माला फेरने में आनंद नहीं था, वो एक नमोकार माला फेरने में आनंद आएगा। अब 5 नमोकार की, एक पारसनाथ की, एक नंदीश्वर की, एक अमुक की, एक ठिकाने की, एक फलाने की, 21 माला हो जाती है हमारा सुबह से। लेकिन बहुत काम रहता है हमें, 11 तो माला ही फेरना पड़ती है, हमें तो पड़ती है, 11 तो माला ही फेरा पड़नी पड़ती है। समय कहाँ मिलता है, तुरंत आते हैं पूजन करे, 10 पूजन करनी पड़ती है, 11 माला फेरनी पड़ती है, समय नहीं रहता इतना सा। फिर 2 पे स्वाध्याय भी करना होता है। अब कहाँ से हार दें महाराज, इतना तो काम है हमारे लिए, इतना काम करना पड़ता है हमको। तब जाके घर जाते तब लगता है कि हाँ हम धर्म करके आए, धर्म करके आए तब, नहीं तो 2 पूजन कम। अभी देखना विधान में क्या होता है, ये पूजन नहीं कराई, वो पूजन नहीं कराई। अरे भैया वही पूजन कराएंगे तभी विधान कहलाएगा, ये पूजन कराएंगे तभी तुम्हारी पूजन कहलाएगी, नहीं तो पूजन नहीं कहलाएगी। अरे ये पूजन छूट गई, पर्यूषण में आता है मजा। अरे नंदीश्वर की करना है, पंचमेरु करना है, 16 कांड की करना है, रत्नात्रय की करना है, 10 लक्षण करना है, आदिनाथ की भी करना है, देवसात गुरु की करना है, और 1-2 पूजन और करना है। एक भी पूजन कम हो गई ना, कैसे कम हो गई ये पूजन? एक आज तो मजे नहीं आया व्रत में, आज तो पूजन नहीं करी। वो गिनती तो पूरी हो ही नहीं पाई, 8 की, 9 की, 10 की, 6 की, 5 तो कम से कम है ही, इससे कम क्या करेंगे? इससे कम कैसे कर सकते? एक पूजन, हाँ एक पूजन में पर्यूषण का समय, एक पूजन में कैसे काम चलेगा? एक पूजन में कम से कम 5 पूजा तो करनी पड़ेगी। एक पूजा करते बिल्कुल शांति से करते, विश्वास मानना तुमको 5 पूजा का फल मिलता, पूरे पर्यूषण का फल मिलता। 5 पूजा नहीं भी करते, एक पूजा भी करते, लेकिन संलग्न तल्लीनता के साथ करते। जितना समय तुम 5 पूजा के लिए दे रहे थे, उतना पूरा समय एक पूजा के लिए दे देते। विश्वास मानना, ये धर्म ज्यादा का नहीं है, ये क्वांटिटी का धर्म नहीं है,
ये क्वांटिटी का धर्म नहीं है, ये क्वालिटी का धर्म है। इसमें क्वांटिटी नहीं देखी जाती कि तुमने कितना द्रव्य चढ़ा दिया, कितनी पूजा कर ली, कितनी माला फेर ली, कितने उपवास कर लिए, ये नहीं देखा जाता। इससे नंबर नहीं मिलते यहाँ पे। ये तो क्वांटिटी का नहीं, क्वालिटी का धर्म है। एक सब पे भारी, एक आपने एक क्या 9 बार नमकार मंत्री तुमने अच्छे भावों से फेर लिया है, वो तुम्हारी सारी पूजा, सारी मालाओं पे, सारे उपवास पे, सारी क्रियाओं पर भारी है। 9 बार का नमकारी शुद्ध भाव से जितना भी करो, अच्छे परिणामों से करो, आपको फल मिलेगा। आपका समय होगा, कल फिर आओगे, पर आ रही तो पुनः यहाँ पर फिर चर्चा करेंगे। कल तो बहुत अच्छी बात आचार्य मोहन कहने वाले हैं, उस बात को हम सुनेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की जिनवाणी स्तुति।